हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे द नॉलेज आइलैंड। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10 का मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम बताया था, ये वीडियो में उसी के पैरेलल एक थ्योरम है जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये थ्योरम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधा आते हैं हम लोग थ्योरम पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे लिखा है थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मींस एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है। थ्योरम कह रहा है कि किसी ट्राइंगल में यदि एक साइड के पैरेलल कोई दूसरा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मैंने एक साइड BC लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस ट्राइंगल में 3 साइड है, AB एक साइड है, BC एक साइड है और CA एक साइड है। तो मैंने BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है DE। आप चाहे तो AB के पैरेलल भी आप यहां ड्रॉ कर सकते थे, आप चाहते तो AC के पैरेलल भी यहां ड्रॉ कर सकते थे। मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है DE। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल एक दूसरा साइड ड्रॉ करना है जो कि रेस्ट टू साइड्स को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जो कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये AB साइड पे D पे इंटरसेक्ट किया है और AC साइड में E में इंटरसेक्ट किया है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये प्रूव करना है कि ये साइड DE इनके रेस्ट टू साइड्स को यानी कि AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स हमने प्रूफ करना है कि AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। तो ये थ्योरम कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो वो लाइन रेस्ट टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने लिखा है कि आखिर क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास है एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हमने एक साइड के पैरेलल एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो मैंने लिखा है कि गिवन में ABC इज अ ट्रायंगल इन विच BC पैरेलल टू DE। तो BC के पैरेलल मैंने एक DE ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया टू प्रूव AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन हम लोग मान लेते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं कि B और E को हम लोग मिला देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग मिला देते हैं। उसी तरह से D और E को भी हम लोग ज्वाइन करते हैं, D और E को भी मिला देते हैं। तो पहला कंस्ट्रक्शन ये हुआ। दूसरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से समझिएगा। हम लोग AE साइड पे या बोल सकते हैं AC साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब AE पे DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, और सेम टू सेम AD साइड बोलिए या फिर AB बोलिए, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EN। परपेंडिकुलर मतलब कि वो जिस साइड पे परपेंडिकुलर है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैंने ये सिंबलाइज किया है, ये सिंबल 90 डिग्री को दिखाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा ये चीज। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है जॉइन BE एंड CD एंड ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ आते हैं। ये तो हो गए बेसिक्स। अब प्रूफ करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स का एरिया निकालने आपको आना चाहिए कि आपको ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया निकालना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को B से दिखाते हैं, हाइट को H से दिखाते हैं। ये ट्रायंगल है, कोई भी बेस से ले सकते हैं। अगर ये बेस है तो यहाँ पर हाइट रहेगा, अगर इसको बेस लेते हैं तो यहाँ पर हाइट रहेगा। हाइट बोलते हैं पूरा परपेंडिकुलर लेंथ को, वहां से बेस से परपेंडिकुलर लेंथ को। तो
अब यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADE। अब ध्यान से देखिएगा, एक छोटा ट्रायंगल जो ऊपर में बनाया है मैंने ADE, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल ADE लिया, तो जैसे कि मैंने बताया ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही मैंने लिखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पे लिखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किस चीज का फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो अभी मैंने बताया कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ADE का। तो यहाँ पर हमने बेस माना है AD को, अगर AD बेस है तो जैसे कि मैंने हाइट बताया, इस बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो इसका हाइट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है EN, तो EN हाइट एंड AB बेस, तो वही हाफ इंटू AD इंटू EN, बेस के जगह पे मैंने AD लिखा, हाइट के जगह पे मैंने EN लिखा, ठीक है। और सेम टू सेम सिमिलरली हम लोग BDE में भी देखेंगे। आप ट्रायंगल BDE को थोड़ा सा ठीक से देखिएगा, BDE यहाँ पे जो एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, अभी मैंने ADE लिया था, ये बड़ा ट्रायंगल यहाँ, और उसके बाद ये छोटा ट्रायंगल हम लोगों ने ले रखा है। तो इसमें हमें बेस इसको माना है BD को, तो देखिए हाफ इंटू BD बोलिए, DB बोलिए, DB बेस है। अब इसका हाइट को ना थोड़ा समझिएगा, उसका हाइट थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैं वैसा ही ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख पाएंगे ये कुछ ऐसा है, ये B, ये E और ये D है। जब कुछ इस तरह का ट्रायंगल हम लोगों के पास होता है तो हम लोग हाइट यहाँ से इस तरह से हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। और इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन उस टाइम में बेस ये हो जाएगा, बेस इसको लेना पड़ेगा, फिर हाइट ये होगा। लेकिन यदि आप बेस इस साइड को ले रहे हैं तो आपको हाइट ड्रॉ करने के लिए इस साइड पे परपेंडिकुलर डालना जरूरी है। तो आप साइड के बीच से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, आपको वर्टेक्स से ही करना पड़ेगा। ये वर्टेक्स से, तो वर्टेक्स आप अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इसमें नहीं होगा, इसीलिए इसका एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है। इस साइड को भी आप इमेजिनरी आगे बढ़ाइए और इस साइड से यहाँ पर आप इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये साइड आपका होगा इसका हाइट। इस ट्रायंगल के लिए ये साइड आपका हाइट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस ट्रायंगल में जो कि हमने लिया था BDE में हाइट ये नहीं होगा, बेस अगर मेरा ये है तो जैसे मैंने बताया इमेजिनरी हाइट EN होगा, इस ट्रायंगल का हाइट EN होगा। तो बेस था मेरा BD जो कि मैंने लिखा है, और हाइट हो जाएगा EN, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का भी एरिया निकल जाएगा। अभी मैं कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा था, BDE, तो उसके लिए बेस ये और हाइट EN, ये दोनों का ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाल लिया है। अब इन दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखते हैं और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन डिवाइड हुआ, ये लिखे एरिया ऑफ ADE। अच्छा हाँ, ये लैंग्वेज जो मैंने लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, AR लिख के ब्रैकेट में उस ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वेशन में आप देख पाएंगे। तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड करना है एंड राइट साइड वाले पार्ट को राइट साइड वाले के साथ डिवाइड करना है। तो जब ये इसको डिवाइड करते हैं तो देखेंगे 1/2 कट जाएगा, उसके बाद EN भी कट जाएगा, तो रेस्ट क्या बचेगा AD/DB जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो काम आप इस साइड किए, अब सेम काम हमें उस साइड भी करना है। दैट मीन्स अभी हमने लिया था ये ऊपर का ट्रायंगल और ये इधर का ये ट्रायंगल, अब सेम काम करेंगे हम उस साइड में, यानी कि ये ऊपर का ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे। तो फिर से यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ADE निकालना है, ADE। बट एक चीज ध्यान रहे, इस बार बेस हम लोग इस साइड को नहीं लेंगे, इस बार बेस हम लोग इस साइड को लेंगे। तो अगर ये बेस हो जाएगा तो हाइट मेरा DM हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने लिखा है एरिया ऑफ ADE, बेस हमने लिया AE को, हाफ इंटू AE इंटू हाइट DM, तो हाइट में DM मैंने लिखा है। सिमिलरली अभी इस ट्रायंगल को लेंगे, जैसे कि मैंने दिखाया था अभी, पहले हम लोग DBE को लिए थे, अब हम लोग लेंगे DEC को इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल का हाइट ये हुआ था, उसी तरह से इस ट्रायंगल का हाइट मेरा ये पार्ट हो जाएगा, देख पाएंगे आप। एरिया ऑफ
सी, एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू हाफ इंटू EC इंटू DM। इस ट्रायंगल को आप यहाँ से हाइट, ये इमेजिनरी हाइट इसका बनता है, ये अगर बेस है तो ये इमेजिनरी हाइट होगा, तो EC इंटू DM। अब जिस तरह से इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए थे, इन दोनों इक्वेशन को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब करते हैं तो सेम एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEC, 1/2 कैंसिल आउट, एंड DM इज ऑल्सो कैंसिल आउट, तो रेस्ट बचता है हमारे पास AE डिवाइडेड बाई EC। तो AE डिवाइडेड बाई EC, आप इसको चाहें तो इक्वेशन 3 मान सकते हैं, इसको चाहें तो सॉरी इसको 3, 4 मैंने लिख रखा है, इसे 5 और इसे 6 मान सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास अभी 2 इक्वेशन आ चुका है, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो अभी जैसे मैंने निकाला था एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू AD बाय DB आया हुआ था, जिसको इक्वेशन 5 मैंने नाम दिया था। दूसरे में था एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू AE बाय EC आया हुआ था, जिसको हमने इक्वेशन 6 नाम दिया हुआ था। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, वो एक बार फिर से आप लोग रिमाइंड कर लीजिए। वो ये था कि यदि 2 पैरेलल लाइंस के बीच, यदि कोई भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच अगर ट्रायंगल ड्रॉ होते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और यदि किसी बेस अगर उन दोनों का एक ही रहे, यानी कि अगर ये ट्रायंगल का एक बेस ले लिए, अब इसी बेस पे हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, इसी बेस पे एक और ट्रायंगल अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये 2 लाइन पैरेलल था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, और इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, यदि वो सेम बेस पे बन रहे हैं, तो वो सारे ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल होंगे। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं कि कोई भी 2 पैरेलल लाइन है, उन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे, अगर मैं बेस इसको बनाता हूं तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच, अब इस दोनों बेस से जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सब के एरियाज इक्वल होंगे। यानी अभी मैंने जितना भी यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ किया, लाइक ये ट्रायंगल, लाइक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सब के ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग के साथ होने वाला है। अभी मैंने ट्रायंगल BDE, जो कि ट्रायंगल यहाँ BDE था, ये एक ट्रायंगल इधर का था, एंड ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DEC। अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे, ये ट्रायंगल इस साइड और ये ट्रायंगल इस साइड, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस में दोनों ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो दोनों के एरियाज इक्वल होंगे। ये मैंने थ्योरम का थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया है, तो उसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो गए, तो अब इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 से लिख सकते हैं ये इक्वल्स टू ये, तो मैंने लिखा है ये इक्वल्स टू ये पार्ट, यानी इक्वेशन 5 में था एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू AD बाय DB, जो मैंने यहाँ लिखा, और इसमें था एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू AE बाय EC। ये दोनों इक्वल हुआ। अब ये इस थ्योरम से हमारे पास क्या आ गया है, एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू DEC, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। तो अगर ये BDE और DEC दोनों सेम ही हो जाए, तो मैं यहाँ अगर चाहूँ तो इसको वाइप करके मैं यहाँ लिख देता हूँ BDE। जब दोनों सेम ही है, तो आप देख पाएंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट कंप्लीटली सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो गया, तो डेफिनेटली ये 2 पार्ट भी सेम हो जाएंगे। इसलिए ये शो AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, और हमें यही प्रूव करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से हमें थेल्स थ्योरम मिल गया है और हमने थेल्स थ्योरम प्रूव कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक ज़रूर दें, और बहुत जल्द मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।